किन्नौर का एक ऐसा त्यौहार जिसमें हम स्पेशल खाते हैं घी, शहद और लोकल अनाज से बने पोचा। बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। स्वागत है आप सबका मेरी घरेलू ज़िंदगी में। ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ 27 जनवरी की। इस दिन हमारे गांव में एक स्पेशल त्यौहार मनाया गया था जिसे हम सोंग्या के नाम से जानते हैं। और जो सोंग्या होता है ये देवी या देवता जी के स्वर्गलोक जाने के 15वें दिन मनाया जाता है। किन्नौर में 15 को सोंगा कहते हैं, इसलिए इस त्यौहार को हम सोंग्या कहते हैं। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही थी, इतना सुंदर मौसम हो चुका था और अंदर तैयारी चल रही थी सोंग्या की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 प्रकार के अनाज लेकर बना रही थी पोचा, जिसमें गेहूं, कोदा, फाफरा, उगलगा और मक्की मैंने यूज किया था। यहाँ पर मैं बना रही थी पोचा। हमारे किन्नौर में सोंग्या की ये मान्यता है कि इस दिन हमारे किन्नौर के सुंगरा महेश्वर जी और उनकी पत्नी गौरा जी का विवाह हुआ था। इसी की खुशी में हम हर घर में पोचा बनाते हैं, जो चिल्टे से थोड़े से छोटे साइज में होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं, जिसे हम घी के साथ खाते हैं। और घर के सभी सदस्यों के लिए भी घी रखा जाता है, जो घर पे हो चाहे ना हो। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पर अब हम तैयारी कर रहे थे पूजा की। पूजा के लिए यहाँ पर श्रीमान जी तंदूर से निकाले थे कोयला, क्योंकि पूजा के लिए हम दुकान का धूप उपयोग नहीं करते हैं। हम धूप उपयोग करते हैं जो अंदर कंडे से लाया जाता है, उसी धूप का उपयोग करते हैं, जिसे हम कोयले में जलाते हैं। और ये जो श्रीमान जी के हाथ में है, इसे हम दुनियारो बोलते हैं। पूजा के स्थान पर हमेशा हम दुनियारो का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो जो बनाते हैं हम पकवान वो पूजा करना हो, चाहे देवी देवता जी को धूप देना हो, उसमें हम दुनियारो उपयोग करते हैं। और सनम यहाँ पर चक के आया था कटोरी चोर, क्योंकि ये बारी बारी से जा रही थी और वहाँ से कटोरियाँ उठा कर ला रही थी। ये सभी तैयारी करने के बाद यहाँ पर जो जितने भी पकवान बने, जितने प्रकार के यहाँ पर पोचा बने थे, उन्हें हम पानी से शुद्ध कर रहे थे। शुद्धि हम पानी से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी और गौच से भी। शुद्धि करने के बाद सासू माँ ने यहाँ पर किया सभी पोचों को घी के साथ पूजा। पूजा करने के बाद घर के सभी सदस्यों के लिए उनका शेयर रखा जा रहा था। तो यहाँ पर सासू माँ सभी जितने भी घर के सदस्य हैं उन सभी के नाम पर कटोरियों में घी लगा रहे थे। और एक बड़ी मजेदार बात ये होती है कि माघ के महीने में जिस दिन से देवी या देवता जी स्वर्गलोक गए होते हैं, उस दिन के बाद हमें सुबह शाम घर पर धूप लगाना होता है। जो सदस्य धूप लगाता है उसे 1 कटोरी घी एक्स्ट्रा मिलता है, वो सासू माँ को मिला। पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं यशवी को घी और शहद टेस्ट करवाई थी। इसे हम मीठा नहीं खिलाते हैं, तो पहली बार मैं इसे मीठा दे रही थी, शहद दे रही थी, लेकिन इसे वो टेस्ट पसंद नहीं आया तो इसने सारा बाहर निकाला। लेकिन मुझे तो घी और शहद बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर सनम की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहा था कब उसे घी, शहद और पोचा खाने को मिलेगा। ये तो अति खुश हो चुका था। हम सभी ने इस सोंग्या फेस्टिवल कुछ इस तरीके से मनाया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। हम सबको एक खूबसूरत सरप्राइज मिला। जैसे ही मैं बाहर निकली, बाहर देखा तो दोबारा बर्फ पड़ चुकी थी। कि रात को मौसम देख के लग नहीं रहा था कि दोबारा बर्फ पड़े, क्योंकि बर्फ बारिश एक साथ हो रही थी। लेकिन जब मैं सुबह उठकर बाहर गई और बाहर बर्फ पड़ी थी, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा दोबारा बर्फ देखकर। बाहर पड़ी थी बर्फ और मैं अंदर बना रही थी ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी कोदे की रोटियां। ये सुबह के बज रहे थे 10। हम ब्रेकफास्ट करके फारिग हो चुके थे। बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, हल्की हल्की सी धूप लगी थी और मौसम साफ हो रहा था। और उसके कुछ देर में यहाँ पर सनम की शरारतें फिर शुरू हो गई। इसने फिर कुछ उल्टा काम कर दिया। इसने अपनी अंगुली फंसा दी दरवाजे के कुंडे में। तो मैंने इसे डराया कि तेरी अंगुली काटनी पड़ेगी, तो ये बहुत डर गया, रोने लग गया। जैसे तैसे इसकी अंगुली हमने निकाल दी बाहर और ये खुश हो गया। उसके बाद ये उल्टा दरवाजे को कोसने लगा कि इस दरवाजे की वजह से मेरी अंगुली फंसी, मैं इसको चक्के फेंक दूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा। ये सब होने के बाद हम गए थे धूप में। हमने थोड़ी सी धूप में की मस्ती यशवी के साथ बर्फ में। मस्ती करने के बाद मैं चल पड़ी थी यहाँ पर अपने माजोमी के पास लंच पे, क्योंकि सोंग्या के अगले दिन मेरे ससुराल में एक रिवाज है कि जहाँ पर हमारा दरमियान का घर होता है वहाँ पर हमें लंच पर बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी हमें शेयर रखा जाता है घी का। तो यहाँ पर मुझे लंच में दिया था पोचा, लोकल शहद और घी।
सामने थे चाची जी, साथ में बैठे थे भाभी और उनके पीछे थे चाचू। बाकी भैया वगैरह घर पर नहीं थे, वो बाहर थे। लंच करके मैं आ गई थी घर और बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, दिन होते होते मौसम साफ हो गया था, धूप काफ़ी तेज़ निकल गई थी, तो काफ़ी अच्छी धूप थी दिन को। और घर पहुंचने के बाद श्रीमान जी की फरमाइश पे मैंने बनाए पकोड़े। तो आज के मिनी व्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपके साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हे चिकशे।